अल्लाह व बरकातुहू। मोहतरम सामईन और नाज़रीन, सोशल मीडिया जहाँ बहुत सारी आसानियाँ लेकर आया है, वहीं कुछ ऐसी ख़राबियाँ हैं जो इसकी वजह से हमारे मुआशरे को दिमक की तरह चाटती नज़र आती हैं। एक चीज़ जो मैं बहुत अरसे से महसूस कर रहा था, आज सोचा कि आपसे भी उस पर कुछ डिस्कस किया जाए कुरान और हदीस की रोशनी में। बुरे अलक़ाबात से पुकारना ये हमारे मुआशरे में आम होता जा रहा है, और जब से कुछ ऐसी ऐप्स आई हैं कि जिनके आने के बाद हर शख्स अपने तौर पे मस्खरा बनना चाहता है, और तमस्खुर और मजाक उड़ाना ये हमारे मुआशरे में बहुत ज़्यादा आम हो गया है। तो तमस्खुर और मजाक पे तो नेक्स्ट इंशाअल्लाह हम बात करेंगे। आज हमारा मौजू है कि बुरे अलक़ाबात से पुकारना, इस्लाम इस हवाले से क्या कहता है। सूरह हुजुरात आयत नंबर 11, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, वला तनाबज़ू बिल अलक़ाब बि'सल इस्मुल फ़ुसूक़ु बअदल ईमान, कि एक दूसरे को बुरे अलक़ाब से मत पुकारो। और इससे पहले वला तलमिज़ू अनफुसकुम के अल्फाज हैं। एक ताना देने से, ताने मारने से मना किया गया, और उसके बाद फिर बुरे अलक़ाबात से पुकारना। बुरे अलक़ाबात से पुकारना अगर अपने मुसलमान भाई की तहक़ीर के लिए है, तज़लील के लिए है, या उसकी हिकारत उससे मकसूद है, या उसको ज़लील करना मकसूद है, तो ये तो क़त्ई तौर पे इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। बड़ा वाज़ेह तौर पे अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह हुजुरात की आयत नंबर 11 में इससे मना फरमाया है, और आगे फ़ौलाइका हुमुज़ ज़ालिमून के अल्फाज हैं। अब किसी को बुरे लक़ब से पुकारना ये दो तरह से हो सकता है। एक तो ये है कि उस लफ्ज़ का, जिस लक़ब से पुकारा जा रहा है, उसका माना ही गलत हो और फ़ी नफ्सी ही उसमें ख़राबी हो, जैसा कि किसी को कमीना कह के पुकारना। और दूसरा ये है कि वो लफ्ज़ फ़ी नफ्सी ही बुरा ना हो, लेकिन जिसको वो लक़ब दिए जा रहा है उसे वो अच्छा न लगे और उसे वो बुरा लगे और नागवार गुज़रे, तो उससे ऐसा लफ्ज़ भी बोलने से एहतियात करनी चाहिए। हाँ, सम टाइम ऐसा होता है कि किसी शख्स की किसी ख़ास शय के साथ लगावट और उसके साथ लगाव की वजह से उसको उस शय से मंसूब करके कोई लक़ब दे दिया जाता है, तो इसमें कोई कबात नज़र नहीं आती। और ये भी उस सूरत में है कि जब उसे बुरा न लगे। जनाब हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम, आप ज़मीन पे लेटे हुए थे, तो मेरे करीम आका ने तैय्यत वसना तशरीफ़ लाए, तो मेरे करीम आका ने अबू तुराब फरमाया हज़रत मौला अली शेर खुदा को। और इसी तरह हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपको बिल्लियों से लगाव था, तो मेरे करीम आका ने तैय्यत वसना ने आपको अबू हुरैरा लक़ब अता फरमाया, और इस नाम से आपने, इस लक़ब से आपको पुकारा। हम जब तफासीर का मुताला करते हैं तो तनाबुज़ बिल अलक़ाब जो है, और इस पे जब हम बात करते हैं तफासीर की रोशनी में, तो हमारे सामने कुछ चीज़ें आती हैं, और वो ये हैं कि हमें गीबत से भी बचना चाहिए। हमें अपने मुसलमान भाई की, अब ये जो बुरे लक़ब से पुकारना है, ये तो सामने किसी को बुरे नाम से पुकारना है, लेकिन उसकी अदम मौजूदगी में ऐसा कोई लफ्ज़ कहना जो उसे नागवार गुजरे, तो इस्लाम ने इससे भी मना किया है। मेरे करीम आका ने इससे सख्ती के साथ मना फरमाया है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी हैं, और मुस्लिम शरीफ की ये हदीस पाक है, और बाब है तहरीमुल गीबा, गीबत की तहरीम में। हुज़ूर ने फरमाया अतदरूना मल गीबा, क्या तुम जानते हो कि गीबत क्या है? सहाबा किराम ने अर्ज़ की अल्लाह व रसूलुहु आलम, अल्लाह जाने या अल्लाह का रसूल जाने। मेरे करीम आका तैय्यत वसना ने इरशाद फरमाया, अपने मुसलमान भाई के बारे में ऐसी बात करना उसकी अदम मौजूदगी में जो उसे नागवार गुजरे। अब देखें, हम जब किसी को बुरे लक़ब से पुकारते हैं, तो बुरे लक़ब से पुकारना ये उसके सामने होता है और उसकी मौजूदगी में होता है, तो ये इससे ज़्यादा बुरा है। लेकिन गीबत की भी जो बुराई बयान की जा रही है
कि अपने मुसलमान भाई को ऐसे अल्फाज से याद करना, ऐसे जुमलों से याद करना जो उसे नागवार गुजरे और उसके दम मौजूदगी में। तो साहबी रसूल ने हुजूर की बारगाह में अर्ज़ किया, रसूलल्लाह जो मैं कह रहा हूँ उसके बारे में वो बात उसमें अगर मौजूद हो तो फिर रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया गीबत इसी का ही नाम है कि अपने मुसलमान भाई की कोई ऐसी बुराई बयान करना जो उसमें मौजूद हो। ये गीबत है, उसके सामने बयान करेंगे, उससे नागवार गुजरेगा, पीठ पीछे बयान कर रहे हैं, ये गीबत है। और अगर कोई ऐब उसमें मौजूद नहीं है और फिर वो चीज़ बयान कर दी गई तो मेरे करीम आका फरमाते ये तो बहतान है, और बहतान इससे भी बड़ा गुनाह है। अब अंदाज़ा लगाएं। मैं हम अपने देखने और सुनने वालों को एक बात अर्ज़ करना चाहता हूँ। गुज़श्ता कुछ अर्से से जब से सोशल मीडिया आम हुआ है तो हमारे अखलाकी अक़दार जो हैं वो बहुत ज़्यादा गिरावट का शिकार होती जा रही हैं। सोशल मीडिया पे, फेसबुक स्टेटस पे, व्हाट्सएप स्टेटस पे हौसला शिकनी करनी चाहिए ऐसी बातों की कि जिनकी वजह से किसी मुसलमान की ताकीर हो रही हो, तजलील हो रही हो। अगर कोई ग्रुप है तो उस ग्रुप का जो एडमिन है उसकी जिम्मेदारी है कि वह ऐसी चीज़ों को रोके। और मैं माज़रत के साथ एक बात अर्ज़ करना चाहता हूँ। अक्सर आप देखते हैं सोशल मीडिया पर बात करते हुए, और रिपोर्टर्स हज़रात भी हमारे कुछ इस अंदाज में बात करते हैं, और सियासी कारकुन भी, एक पार्टी के कारकुन दूसरी पार्टी के बारे में या उनके कारकुनों के बारे में अल्फाज इस अंदाज में। अब बग़ैर जो है ना वो मैं किसी पार्टी का नाम लिए एक बात अर्ज़ करना चाहता हूँ। एक पार्टी के लोग दूसरों को कहते हैं कि ये पटवारी हैं, और दूसरी पार्टी के लोग एक पार्टी के बारे में कहते हैं कि ये यूथीए हैं। कितनी बुरी बात है, कितना गैर मुनासिब रवैया है हमारा अपने मुसलमान भाइयों के बारे में। और मैं सच जाने कि जब मैं ऐसी कोई बात सुनता हूँ तो मुझे तकलीफ़ होती है कि हम मुसलमान ख़ुद को मुसलमान भी कहते हैं, कहलाते हैं मुसलमान, और हमारा रवैया बैसियत मुसलमान होने के ये है कि हम समझते नहीं हैं कि इस्लामी तालीमात क्या हैं और हमने उन पर अमल किस अंदाज में करना है। किसी मुसलमान भाई की ताकीर करना, उसकी तजलील करना, उसे बुरे लक़ब से पुकारना, तो ये इंतहाई मायूब है। और मेरे करीम आका तहय्यत वसलाम ने इससे मना फरमाया, और कुरान मुक़द्दस में भी इससे वाज़ेह तौर पर मना फरमाया गया। तो मैं दस्तबस्ता गुजारिश करता हूँ, खुदारा दो पार्टी इख्तलाफात हैं, सियासी इख्तलाफात हैं, अपनी जगह पे रखें, लेकिन किसी मुसलमान भाई की तजलील न करें, बुरे अलक़ाबात से न पुकारें। कोई मुसलमान अपने किसी मुसलमान भाई को हिकारत से, ऐसे जुमले से न पुकारे जिससे उसकी जो है ना वो दिल शिकनी हो, दिल आज़ारी हो।